अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान ने जब से इनको डंडा दिया है तो इनकी परेशानी में इजाफा हो गया। अपने इक़्तिदार की लालच में ये दरबदर फिर रहे हैं। सूरत हाल इनके हाथ से निकलते जा रही है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हुकूमत, वो ऐसे रेत की तरह इनके हाथ से निकल रही है, रेत की तरह, क्योंकि ये अब उसके ऊपर कंट्रोल रख नहीं पा रहे। एक तो वैसे ही ये जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है, कौम 47 की हुकूमत है। इनके पास कोई आवाम का मैंडेट नहीं, आवाम की सपोर्ट नहीं। वो लोग आजकल एक मैसेज भी, एक मीम भी चलाते हैं शहबाज शरीफ के मुतालिक कि वो आवाम को कह रहा है कि आपने मुझे नहीं पूछना, मुझे सवाल नहीं करना, क्योंकि आपके वोटों से मैं बना ही नहीं वज़ीर आज़म। तो बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दौड़ें तो लगी हुई हैं। अब मेरे पास 2-3 खबरें हैं। एक तो ये कि मरीम नवाज़ ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मुलाकात की है रावलपिंडी के अंदर। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है कि मरीम नवाज़ आखिरकार क्यों पहुंची हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास, GHQ के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर। वहाँ पर जाके उन्होंने जनरल आसिम से, आर्मी चीफ से मुलाकात की है। उसके अंदर क्या मामला डिस्कस हुआ है, क्या एजेंडा है, मुलाकात क्यों करनी पड़ी। उसके बाद जो है ये आर्मी चीफ भी और मरीम नवाज़ भी पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और वहाँ पर जाके फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं ऊपर नीचे, इससे पहले आपको बताया मुज़ाकरात कमेटी की मीटिंग हुई, वो एक मुलाकात हुई। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में जाके आसिफ जरदारी से मुलाकात की। तो प्रेशर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रेशर कुकर बन रहा है, प्रेशर कुकर। और ये सारे उस दबाव को, उस हिद्दत को, उस हीट को महसूस कर रहे हैं। जो इमरान खान ने इनके ऊपर प्रेशर डाला, ये उसकी हिद्दत को, उसकी शिद्दत को, उसकी हीट को महसूस कर रहे हैं। अब मरीम नवाज़ ने जाके मुलाकात की है और उधर से ये पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। तो वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, हालात बड़े वाज़ेह हैं, बड़े क्लियर हैं, और ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत अब अपने आखिरी सांसों पर आ गई, बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर आ गई है। और अब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा बचाव का, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा अपने सर्वाइवल का, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा अपनी बचत का। तो इस वजह से आखिरकार इंसान, या ये जो हुकूमत है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, या इत्तेहादी हुकूमत है शरीफ ख़ानदान की, जरदारी ख़ानदान की, इनको पता है कि हमें हुकूमत कहाँ से मिली है। वहीं पर जाके अपने बचाव के लिए हमने बात करनी है। मरीम नवाज़ ने जाके मुलाकात की। मरीम नवाज़ पहुँची इस्लामाबाद में 1-2 दिन पहले, और वहाँ से गई हैं ये GHQ के अंदर, वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई हैं। और जो मुलाकात हुई है उसके अंदर सारा जो एजेंडा है वो इमरान खान सेंट्रिक डिस्कस किया गया है। और ये मुलाकात जो है तकरीबन 4 से 6 घंटे की मुलाकात हुई है, और इसके अंदर ये तमाम बातें डिस्कस की गई हैं। देखिए, पास्ट के अंदर, माजी के अंदर भी आपको पता है कि ये शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए से मुलाकातें करवाते रहे, या पैगाम रसानी या मैसेज जो है वो एक दूसरे तक पहुँचाते रहे। मोहम्मद ज़ुबैर दरमियान में पढ़ के बतौर मीडिएटर या सालिस के तौर पर वो ये मुलाकातें ज़रूर करवाते रहे। मोहम्मद ज़ुबैर ने जाके GHQ के अंदर, अपारा के अंदर, वहाँ पर उस वक्त के आर्मी चीफ, आज से तकरीबन कोई 6 से 8 साल पहले, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद के साथ बड़ी मुलाकातें की थी और इनके बिहाफ के ऊपर की थी। बाद में फिर मोहम्मद ज़ुबैर के साथ जब मतलब निकल गया, फिर इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को किक मार के तो आउट कर दिया। तो ये अपना मतलब निकलने के बाद पार कर देते हैं बंदे को। अब इन्होंने कोई बंदा नहीं बीच में डाला, ये डायरेक्ट पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। तो एजेंडा वही है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला बना हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर मसला बना हुआ है, वो है इमरान खान की रिहाई का। प्रेशर बहुत आ रहा है। मरीम नवाज़ की जानिब से पैगाम दिया गया कि हमने प्रेशर में नहीं आना, अंडर प्रेशर नहीं होना, और हमने डट जाना है, हमने मुकाबला करना है, और हमने किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करना। बात यह है यहाँ पर कि प्रेशर जो आ रहा है वो 2 जगहों से आ रहा है। एक तो आवाम की जानिब से, और ये आवाम का प्रेशर लेने से बिल्कुल भी, अब मरीम नवाज़ ने अभी 1-2 दिन पहले एक तकरीर की। मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं अब कुंदन बन गई हूँ, मैं भट्टी में से गुजर गई हूँ, वो जो आग की भट्टी होती है मैं उससे गुजर के कुंदन बन गई हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे गालियाँ दे, कोई मुझे बुरा भला कहे, कोई मेरे खिलाफ नारे लगाए, अब आवाम की जानिब से कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये मरीम नवाज़ की जानब से कहा जा रहा है। तो ये कुंदन नहीं बनना होता है, ये ढीठ बनना होता है कि आप इतने ढीठ बंदे हैं, आप इतनी ढटाई के साथ अब एक गलत पोजीशन के ऊपर खड़े हो गए हैं और कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बेशर्मी वाली बात होती है कि आप अपना जो शर्म और हया है वो सारा कुछ उतार दें और आपको कोई अगर गालियाँ दे रहा है या आपके खिलाफ कोई बातें कर रहा है तो आप बिल्कुल बेशर्मी से और ढटाई से और ढीठ मिट्टी बन के आपके ऊपर कोई फ़र्क न पड़े। तो ये मरीम नवाज़ वहाँ पर भी कह रही है कि हमने किसी किस्म के दबाव में नहीं आना। जिस तरह से मैं कुंदन बन गई हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें कर रहे हैं, इसी तरह से वो बाकियों को भी पैगाम शायद देना चाहती है। वहाँ से फिर ये पहुँचे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की आर्मी चीफ ने और मरीम नवाज़ ने, ये अलग-अलग पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। देखिए इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो 2-3 मुलाकातें हुई हैं, बहुत बड़ी मुलाकातें हुई हैं, बहुत बड़ी मुलाकातें हैं ये, और फिर खुफिया रखी जा रही हैं, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज से 6 महीने पहले या ये गवर्नमेंट जब शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उन दिनों में आपको पता है जब भी मुलाकात होती थी तो प्रेस रिलीज आती थी, तस्वीर जारी होती थी, पिक्चर आती थी और बताया जाता था कि आज शहबाज शरीफ मिला है आर्मी चीफ से या जनरल आसिम से। अब कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई मुलाकात की खबर नहीं, कोई मीटिंग नहीं, उसकी पिक्चर नहीं, कोई इस हवाले से ट्वीट नहीं आता, कोई बात नहीं होती। उसकी वजह यह है कि यह सारे खुफिया तौर पर मुलाकातें इस वजह से करें, मकसद ये है कि किसी तरह से इमरान खान को कंट्रोल किया जाए और अपना इक़्तिदार जो है वो अपने पास रखा जाए, ये असल मकसद है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है, हाथ जोड़ रही है, गोडे गिड्डे पकड़ रही है और जो कुछ भी इनसे बन पाता है वो करने को तैयार है, बूट चाटने के लिए ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन अब इनका कोई इलाज, अब इमरान खान इनका इलाज कर चुका है, अब ये कोई रास्ता नहीं निकाल सकते अपनी सर्वाइवल का। जो इनकी गवर्नमेंट अब ख़तरे में पड़ गई है, जो ख़तरात लाहक हो गए, ये उससे अब अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। अब यहाँ से निकलना जिस क्राइसिस के अंदर, जिस बहरान के अंदर, एक तो पाकिस्तान को भी ले जा चुके हैं और दूसरा खुद भी फंस गए हैं, यहाँ से निकलना अब इनके लिए नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। तो अब इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट भी इनकी मदद नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर आ गया। जो सैंक्शंस वगैरह लगी हैं उसके ऊपर नून लीग ने क्या कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लॉबिंग करने में तो बिल्कुल नाकाम है, काउंटर करने में। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट इलाका से प्रेशर महसूस कर रही है। गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी फ़िक्र है हुकूमत जाने की, लेकिन अब इनका बचाव जो है आवाम के प्रेशर की वजह से और आलमी ताकतों के प्रेशर की वजह से नामुमकिन हो चुका है।